नमस्कार, आप देख रहे हैं विवाक मीडिया। बीएन मीडिया में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको खास बातचीत के लिए बात करवाने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेहमान के रूप में भीम आर्मी उपाध्यक्ष दादा सुदर्शन यादव फौज। और आप सभी से हमारी गुजारिश है कि आज 14 अप्रैल जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता है उनकी 133वीं जयंती है। और इस उपलक्ष्य में जो है पूरे देश में जो है जिस तरह से धूमधाम से उनकी जयंती मनाई जा रही है। और यह जयंती जो है उस वक्त मनाई जा रही है जब भारतीय लोकतंत्र का महापर्व जिसको कहा जाता है, जो लोकसभा इलेक्शन 2024 का चुनाव होने वाला है, उस दौर में ये जयंती मनाई जा रही है। और इस बीच जो है क्या माहौल पड़ता है, क्या असर पड़ता है इस चुनावी जो दंगल है, चुनावी जो मैदान में जिस तरह से लोग जिस तरह से नेता उतरे हुए हैं और क्या माहौल होता है इस चुनावी दंगल में, इस पर जो है विशेष चर्चा करेंगे। इससे जो परिप्रेक्ष्य है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर खास मौके पर जो है बात करते हैं इनसे विभागी से। स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल को धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो है आपसे विभागी से पहला सवाल शुरुआत करते हैं कि इस जो है अंबेडकर जयंती पर आप जो है क्या कहेंगे? देखिए, अंबेडकर जयंती जो है जी, अब भारत की चीज़ नहीं रह गया। अच्छा, ये पूरे विश्व की चीज़ है। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जो है जी, ये जो इनको सूरज कहा गया। अच्छा, और 161 देश में इनको जयंती मनाया जा रहा है। ये भारत की चीज़ नहीं है, लेकिन हम लोग को जयंती इसलिए मनाना पड़ रहा है कि इस देश में मनुवादियों को कब्जा है। अच्छा, हमारा लोकतंत्र रहते हुए भी मनुवादी हावी। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग मनुवादी की बात करते हैं। मनुवादी शब्द जो है, मनुवादी का मतलब बहुत सारे लोग जो है नहीं समझ पा रहे हैं। मनुवादी मतलब होता क्या है? मनु जो है एक मनु स्मृति लिखे हुआ है जी, जिसको ब्रह्मा के पुत्र बताया जाता है। अच्छा, और ब्रह्मा के पुत्र ने एक वर्ण व्यवस्था बनाई हुआ है। अच्छा, वो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अच्छा, तो जो ब्राह्मण है तो है ये है ब्राह्मण। जी, क्षत्रिय जो सोकल राजपूत कहा जाता है जी, वो तो है ये है। वैश्य बनिया है ये है। जी, और इसके बाद में जो शूद्र है, तो शूद्र में अनेकों जातियाँ भरा हुआ है। अच्छा, तो बाबा साहब ने जो है SC ST OBC जो बना करके अपना जो संविधान में अपना उल्लेख कर दिए हैं, जी, तो उस वक्त से लोकतंत्र जो है हमारा लागू हो गया। अच्छा, जब संविधान लागू हुआ तो हमारा लोकतंत्र लागू हो चुका है। अब पहले जो मनु स्मृति के अनुसार मतलब किस देश चलता था, जी, मनु स्मृति में क्या था, ऊंच नीच की भावना, अच्छा, अच्छा, वर्ण व्यवस्था बनाया गया था, जाति में विभक्त किया गया है, जी, जिसको बाबा साहब ने 4 SC ST OBC और जनरल करके अच्छा, 4 वर्गों में, 4 वर्गों में उसने बांटा है। जी, और नहीं तो 4 वर्ण में पहले बांटा हुआ था। जी, तो उसमें हर वर्ण के जो है सजा के अलग अलग प्रावधान है। जैसे मान लीजिए कि किसी का हत्या अगर ब्राह्मण कर दे जी, तो उसको कोई सजा नहीं होता था। जी, और वहीं जो है क्षत्रिय अगर कर दे तो कुछ कम दंड मिलता था। अच्छा, आयकर में वैश्य शूद्र को जो है उसके बदले में हत्या का प्रावधान, अच्छा, हत्या का प्रावधान, हत्या का प्रावधान। अच्छा, लेकिन जब अंग्रेज शासन आया अच्छा, तो मनु स्मृति को उसने खत्म कर दिया। खत्म कर दिया, और पहले जो है ब्राह्मण जो है राम गोपाल राय शायद नाम था, जी, जो कलकत्ता के जो है प्रिवी काउंसिल के द्वारा उसको फांसी की सजा दी गई। अच्छा, किसको? राम गोपाल जो है जो ब्राह्मण था, अच्छा, शर्मा ये कोई था, जी, उसको फांसी की सजा दी गई। उस पर ब्राह्मण भड़क गया और यहाँ से अंग्रेजों को भगाने का प्लानिंग कर लिया, इसलिए कि और मुगलों के टाइम में खूब मलाई खाया, अच्छा, अच्छा, अंग्रेज़ों के टाइम में भी मलाई खाया। लेकिन अंग्रेज जो थोड़ा था कायदा कानून से चलने वाला था, थोड़ा नरम दिल के था, अच्छा, अच्छा, यहाँ का हकीकत भारत के बारे में जान चुका था, जी,
इसलिए जो है न्याय प्रिय होने के नाते यहाँ हर वर्ण के जो है ख़त्म करके जी वो अपना कानून लागू किया। चलिए थोड़ा सा और एक मिनट सुनिए। हाँ। और 1860 में मैकाले जो है अपना कानून बना करके आईपीसी जो है जी अपने लागू कर दिया। उस आईपीसी के तहत वो जो है उसको फांसी की सजा दी गई। अच्छा, चलिए चलते हैं आज के माहौल में। जो है आज जिस तरह से संविधान आज संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की आज जो है 133वीं जयंती आज पूरे देश में जो है पूरे धूमधाम से मनाई गई, विदेश में भी मनाई गई। एक चीज़ बताइए कि इस जो है जयंती मनाने का औचित्य क्या है? क्या औचित्य है? देखिए, जयंती मनाने का एक औचित्य यही है कि हमारा जो समाज जो है ना जी अनभिज्ञ, अच्छा जो हमारा देश के इतना बड़ा विद्वान जिसको एक तारा रजिस्ट्री कर दिया गया आकाश में जिसके नाम से, जी और भारत के लोग जो है गुमराह होकर के बाबा साहब को समझ नहीं रहे हैं। अच्छा उनको यहाँ के हर वर्ग को लिए वो दिए हुए हैं। अच्छा ऐसी बात नहीं है कि जो अछूत कहा जाता है या अंतेज कहा जाता है चाहे शूद्र कहा जाता है, उन्हीं को अधिकार नहीं दिया हुआ है। इस सबके लिए इस सबके लिए अधिकार दिए हुए हैं। अच्छा लेकिन उनके दिए गए अधिकार जो पूर्व में जो मनुस्मृति की जो कानून चल रहा था, जी जिसके ऊंच नीचे जाति भेद में जो बनाया गया था जी वो जो यहाँ पर भाजपा सरकार जो है वही संविधान को खत्म करके वही मनुस्मृति कानून लागू करना चाह रहा है। अच्छा ये जो अच्छा एक चीज़ बताइए कि जो है जिस तरह से पूरे देश में अभी जो है लोकसभा इलेक्शन 2024 का अभी जो है बिल्कुल बच चुका है और जो है कहीं कहीं जो चुनावी जो है शुरुआत भी हो रही है, तो क्या असर पड़ता है इस जो संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती के खास मौके पर और इस बीच जो है लोकसभा इलेक्शन पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, अब लोकसभा इलेक्शन में जैसे अभी भाजपा सरकार या कहिए चाहे मोदी सरकार कहिए, जी एक तरह से यह फ्लॉप हो चुका है। खराब हो चुका है। फ्लॉप हो चुका है अच्छा मतलब इतना करप्शन भरा हुआ है, जितने भी भ्रष्टाचारी है, जी अगर जो है ईडी सीबीआई आईटी सेल के जी द्वारा दबाव बना करके अपने भ्रष्ट सरकार में उसको शामिल कर दिया जाता है। जैसे कि आजकल लोग कह रहा है कि वह भाजपा मोदी वासी पाउडर जो है जी उसमें धुलाई कर दीजिए, उसमें चंदा दे दीजिए, आपका सारा चीज़ माफ हो जाएगा अच्छा और भाजपा ज्वाइन कर दीजिए। इस प्रकार से दहशत का माहौल बन चुका है। भारत देश जो है अभी दहशत के माहौल में गुजर रहा है। अच्छा तनाशाही एकदम चरम सीमा पर है। अच्छा और जहाँ तक इलेक्शन की बात बोले हैं, जब तक से ईवीएम नहीं हटेगा अच्छा और भाजपा जो कहता है 400 के पार, जी तो वो 400 के पार का 500 के भी पार कर जाएगा। सब पार कर जाएगा। हाँ, जब डकैती करना है और इस देश को बलात्कार करना है तो वो तो खुलेआम कर रहा है। सारा जो संस्था हमारा देश को जो सरकार चलाता है, सारे संस्थान हैक हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की जो चुनाव जो पहले होना वाला था हो रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री, जी विपक्ष के नेता जो था और सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों ने मिल करके इलेक्शन कमीशन को चुनता था। जी और जो है मोदी जो है अपना बहुमत का फायदा उठाते हुए वो अपना कानून पास कर दिया कि इसमें सीजीआई नहीं रहेंगे, इसमें के एक विपक्ष रहेगा और एक पीएम रहेगा और पीएम के द्वारा मनोनीत जो मंत्री होगा वो रहेगा। तो बताइए कि जब एक आदमी हट गया, अब 3 को बचेगा तो 2 को देगा पीएम है, उसके द्वारा एक मनोनीत एक विपक्ष क्या करेगा? ये तो गुलामी हो चुका है। इलेक्शन कमीशन है क्या? अच्छा एक चीज़ बताइए कि जो है आप जो है संविधान को जो संविधान खतरे में है और इस पर जो है पूरे देश में जो है पूरे एक क्रांति की तरह लहर फैली हुई है कि जो है संविधान को किसी तरह बचाना है। क्या लगता है कि 2024 के इलेक्शन के बाद जो है संविधान बच पाएगा? अगर सुनिए, ईवीएम नहीं हटा जी अगर तो निश्चित रूप से बीजेपी फिर आएगी। अच्छा वो 400 के पार नारा के जो पार बता रहा है वो गलत नहीं बोल रहा है। ये तय है। वो बेईमानी उसको करना ही है। अच्छा वो डकैती कर रही, डकैती है, खुला डकैती है, चैलेंज करके 400 पार। अच्छा अरे तू कैसे नहीं पार करेगा? तुम्हारे पास बहुमत है कहाँ? तो तू बलात्कार नहीं करेगा, तू कैसे जान लिया कि तू 400 पार करेगा?
वो कौन से तोरा भविष्यवाणी कहाँ से तोरा स्रोत मिला है? हो सकता है भविष्यवाणी जो है कहीं दिव्य शक्ति द्वारा मिल रही हो। अभी दिव्य शक्ति क्या होता है? क्या होता है वो शक्ति देखे हैं आप? क्या होता है दिव्य हम तो शक्ति? नहीं देखे। तो नहीं देखे तो ये पूरे विश्व में कोई देखा है आज तक? क्या होता है दिव्य शक्ति? अंधविश्वास है क्या? अंधविश्वास लोगों को पागल मूर्ख बनाना दिव्य शक्ति। दिव्य शक्ति क्या होता है? आपका देवी देवता क्या होता है? ये सब तो जनता को मूर्ख बनाना ना है, मुक्त बनाना है, मूर्ख बनाना, अंधविश्वास में डलना है। इसके सिवा कुछ नहीं। इसी का फायदा उठा करके बीजेपी आ रही है, अच्छा, हिंदू कर रही है। लोगों को मुक्त बनाना। हाँ, तब आइए बताइए, कांग्रेस के गठन जो अंग्रेजों के द्वारा 1885 में किया गया, 1875 में दयानंद सरस्वती खुद जो ब्राह्मण था, अब खुद कह रहा है कि हम हिंदू नहीं है। और हिंदू की डिफिनेशन दिया है कि हिंदू का मतलब होता है चोर डकैत लुटेरा नीच होता है। तो बताइए कि जो आदमी हमको नीच कर रहा है, जो मुगल हमको नीच कहा, वो हमारा धर्म कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। कैसे होगा आप ही बताइए। धर्म का मतलब धर्म नहीं होता, मानव के जीवन जीने की एक कला है जो धर्म होता है। धर्म होता है। अब ये जो धर्म बनाया है, ये मनुष्य को आपस में बांट करके एक कई तरह से इस सबको गुंडा गिरोह कर सकते हैं। अच्छा, गुंडा तो जो आपस में मनुष्य को लड़ाने के लिए धर्म बनाया जाता है। ना तो मनुष्य को जीवन जीने की जो कला है तो वो तो धर्म के द्वारा न होगा। जैसे बुद्ध धर्म है, उसमें पंचशील का मार्ग दिया हुआ है, कोई झूठ नहीं बोलना है, कोई विचार नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, सूरा शराब नहीं पीना है। ये पंचशील का जो मार्ग दिया हुआ है, ये तो धर्म है। जी। यही से आईपीसी वगैरह में सब है। अगर जो ये काम करता है तो उसको दंडित किया जाता है। तो वो तो बुद्ध धर्म से ही आईपीसी प्रभावित हो रहा है। अच्छा, किस धर्म में है, जी, किस धर्म में जो है ऊंच नीच जो बना करके वो श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? वो जितना भी है बुद्ध धर्म के बाद में कोई धर्म बना है। चलिए विश्व में चलते चलते जो है आप जो है पूरे देशवासियों को इस अम्बेडकर जयंती पर क्या संदेश दीजिएगा? अम्बेडकर जयंती में हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर संविधान बचाना है तो भाजपा की किसी भी कीमत पर वोट नहीं दे। अगर 2024 में पुनः आ गई तो यह संविधान खत्म कर देगा और वही मनुस्मृति कानून जो है ऊंच नीच भेदभाव जाति धर्म जो हो रहा है ये हावी हो जाएगा। अब कोई भी देश जो है धर्म से नहीं चलता है, कानून से चलता है। और धर्म जो है यहाँ पर जो इतना विविधता है भारत देश में कि कोई भी धर्म के राजनीति चल नहीं सकता है। इसके अन्य धर्म के यहाँ पर सिख है, ईसाई है, हिंदू जो कहते हैं वो है, क्रिश्चियन है, जो जैसे सिख हम बताइए कि बहुत से प्रकार के धर्म लोग मानते। लोगों को धर्म चाहिए, धंधा चाहिए। धंधा रहेगा तब न जिए खाएगा, और जिंदा रहेगा तब न धर्म को मनाएगा। क्या संदेश दे रहे हैं? तो वही है कि धर्म के फेरा में नहीं पड़िए और इस बीजेपी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकिए। ये बाबा साहब के द्वारा जो दिया गया संविधान है इसको नहीं तो खत्म कर देगा। इसी को बचाना जरूरी है और भाजपा से को हराना है और जितना वोट डालना है, जो बहुजन पार्टी जीते उसको वोट देना चाहिए। चलिए जो है चलते चलते जो है जिस तरह से इन्होंने बताया अपने मुखारबिंदों से, और आपका क्या कमेंट होता है इसमें, आप अपना कमेंट जरूर लिखें। और आप सभी से हमारी गुजारिश रहेगी कि आप जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।